हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन से। और आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है हमारी 25 अगस्त 2024 का जो यूपी पुलिस पेपर हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। आज आपके सामने प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही सुंदर और आसान तरीके से आपको कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 25 अगस्त 2024 यूपी पुलिस। चलिए देखते हैं बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। देखो, एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 21 व्यक्ति अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। देखिए, एक सब्जेक्ट तो ये हो गया अंग्रेजी का पढ़ने का, और 26 व्यक्ति हिंदी समाचार पत्र पढ़ते हैं, ये हिंदी का हो गया। और 29 व्यक्ति क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र पढ़ते हैं। देखिए, 3 कैटेगरी के लोग हैं जो तीनों अलग अलग भाषाओं के समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो इनको ऐसे वेन आरेख द्वारा ऐसे इनको बनाएंगे, ये, जिससे कि हमें कोई दिक्कत ना आए। चलिए देख लेते हैं सिंपल सी भाषा में। अब देखिए, इसमें पहले प्रकार के जो लोग हैं वे अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं और दूसरे हिंदी पढ़ते हैं और तीसरे क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र पढ़ते हैं। चलिए देखिए, इनकी संख्या कितनी है? 21। हिंदी वालों की संख्या है 26 और क्षेत्रीय भाषा के लोगों की संख्या है 29। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा 14 व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी, देखिए अंग्रेजी और हिंदी देखेंगे, अंग्रेजी और हिंदी ये है, और अंग्रेजी और हिंदी का ये वाला यहाँ तक एरिया है। कितने हैं ये? 14 व्यक्ति। क्लियर? 14 व्यक्ति। 15 व्यक्ति हिंदी और क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा के ये हो गए यहाँ से यहाँ तक 15 व्यक्ति ये। क्लियर? और 12 व्यक्ति अंग्रेजी व क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा, ये क्षेत्रीय भाषा, ये अंग्रेजी भाषा, ये व्यक्ति हो गए। इनकी संख्या है 12। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। और 8 व्यक्ति तीनों प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हैं। 8 व्यक्ति जो तीनों इसको भी पढ़ने वाले लोगों की संख्या है 8। क्लियर? अब देखिए, ये पूरा ग्राफ यहाँ से यहाँ लो, ये 14 का है तो 14 में से 8 घटाएंगे 6 हो गया ये। अब ये पूरा ग्राफ यहाँ से यहाँ लो 12 का है, 12 में से 8 घटाएंगे 4। ये पूरा ग्राफ यहाँ से यहाँ लो 15 का है, 15 में से 8 घटाएंगे 7। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब हमें मालूम करना है कि कितने लोग केवल क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र पढ़ते हैं। क्षेत्रीय भाषा में पढ़ने वाले लोगों की संख्या 29 है और हमारा यहाँ से यहाँ तक टोटल है कितना? देखिए, 8 4 12 7 19, तो 10 लोग ऐसे हैं, क्योंकि 19 और 10 29 हो जाएगा। जो केवल क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र पढ़ते हैं उन लोगों की संख्या है 10। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा, बिल्कुल सिंपल और आसान, बिल्कुल आसानी से आप ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। आने वाले एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिजिट बदल जाएंगी, पैटर्न बदल जाएगा, तरीका यही रहेगा फॉर्मेट का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए, यदि ए एक्सक्लेमेशन मार्क बी बराबर इसका मान ए माइनस बी दिया है, तो इसी प्रकार पी की वैल्यू इसने ऑलरेडी दे दी और Q की वैल्यू दे दी, और इनके मान देने के बाद इस फॉर्मेट में लिख दिया। देखो, इस चीज़ को इसी फॉर्मेट में लिख दिया, ये वाला ए एक्सक्लेमेशन मार्क बी, तो P यहाँ पर ही लिखेंगे, यहाँ, जिससे कि आपको अच्छा लगे। यहाँ पर इस फॉर्मेट में P एक्सक्लेमेशन मार्क Q बराबर, जैसे ए एक्सक्लेमेशन मार्क बी बराबर ए माइनस बी है, तो यहाँ पर P माइनस Q होगा इसी फॉर्मेट में जैसे ये है। और इसमें वैल्यू भी दे दी गई है। P का मान 6 दिया है, Q का मान 4 दिया है,
तो बराबर हो जाएगा, इसका मान पूछा है हमसे, इसका मान बताए तो इसका मान 6 में से 4 घटाएंगे 2, लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर 2। देखो बहुत सिंपल और आसान तरीके से हर पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर पेपर में आ रहा है, तो आने वाले एग्जाम में भी आपका इसी टाइप का कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा, तो आप आसानी से मैथ के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ये सब फॉर्मेट जो चल रहे हैं, ये अभी पिछले क्वेश्चन भी जो हमने 24 अगस्त 2024 में जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे, उन्हीं टाइप के आज 25 अगस्त शिफ्ट फर्स्ट में भी उसी टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो आने वाले एग्जाम में आप बहुत ही आसानी से अपने पेपर को इजी कर सकते हैं, बस इनके तरीके को अच्छी तरीके से सोल्व करना सीखिए। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से किया जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आ रहे हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बिल्कुल सरल तरीके से, एक बेसन के 40 लीटर में 17:3 के अनुपात में दूध और पानी है। देखिए इक्वल टू इक्वल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से सिंपल तरीके से। 40 लीटर टोटल मिश्रण है मिल्क और वाटर का, जो 17 और 3 के रेशो में है, 17:3 के रेशो में है। तो यहाँ पर हम इक्वल टू इक्वल करेंगे। देखिए टोटल मिश्रण 40 और हमारा टोटल हो गया 17:3 20, 20 ही कम 20 और 20 दूनी 40। एक रेशो की वैल्यू 2 लीटर है, एक रेशो की वैल्यू 2 लीटर है, और बस क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। अब इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:1 हो जाता है। देखिए दूध मिलाने पर दूध में ही परिवर्तन होगा, पानी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पानी तो जितना पहले था उतना ही अब रहेगा। तो कितना परिवर्तन होता है, दूध मिलाने पर दूध और पानी का जो अनुपात आता है वो 7:1 के रेशो में आता है। क्लियर, 7:1 के रेशो में आता है। अब आप यहाँ पर देखिए क्या कंडीशन बनती है, सिंपल सा तरीका। एक रेशो की वैल्यू 2 है तो यहाँ 17 की होगी, 17 दूनी 34 लीटर और 3 दूनी 6 लीटर। क्लियर। अब देखिए इसमें पानी में कोई परिवर्तन नहीं, तो एक रेशो की वैल्यू 6 लीटर है, तो 7 की हो जाएगी 42, 7 6 42 लीटर। अब आप देख लीजिए कितना उसने दूध मिलाया। पहले दूध की मात्रा थी 34 लीटर, अब हो गई 42 लीटर। देखिए 12 में से 4 घटाएंगे 8, तो 8 लीटर उसने दूध और मिलाया, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। सिंपल। देखिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये सिंपल तरीका है, बिल्कुल इजी और आसान तरीका आपके सामने हो चुका। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। चावल की कीमत में 20% की कमी होने पर एक ग्राहक को 8,000 रुपये में 125 किलोग्राम चावल अधिक खरीदने को मिलता है। तो चावल का आरंभिक मूल्य कितने रुपए किलो था। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका। देखिए वह ग्राहक 8,000 रुपये पहले भी लेकर जाता था और चावल खरीद कर आता था, लेकिन इस बार जैसे ही वह 8,000 रुपये लेकर गया तो मालूम हुआ रेट में 20% की कमी आ गई। 8,000 का 20% में कमी, जिसके कारण इस कमी के कारण उसे 125 किलोग्राम चावल अधिक मिला। अगर हम इसको यहीं से ही हल कर दें, केवल इतना ही हल कर दें, तो अब का रेट आ जाएगा अब वह चावल कितने रुपए किलो खरीद रहा है, यानी कि वर्तमान भाव या नया भाव आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है चावल का आरंभिक भाव कितने रुपए किलो था, यानी कि पहले वाला रेट पूछा है। आज वो 20% की कमी से खरीद रहा है, 20% की कमी पर खरीद रहा है, इसका मतलब 80% में खरीद रहा है, क्योंकि आज मार्केट रेट 20% कम हो गया, तो फिर भी वह 80% तो खरीद रहा है, तो इसके बराबर हो जाएगा ये 80%। देखिए इक्वल टू इक्वल में क्वेश्चन पे नीचे, यहाँ पर भी इक्वल टू इक्वल चल रहा है, कहीं भी देख लीजिए, किसी भी क्वेश्चन में देख लीजिए, जो लैंग्वेज से रिलेटेड है इक्वल टू इक्वल ही होता है हर जगह हर जगह हर जगह। अब देखिए 20 चौक 80, मैंने इसको डिवाइड किया और 4 से मैंने इसको काटा, 4 दूनी 8, 2000 बार काटा इसको मैंने। 25 से डिवाइड होगा, 25 पंजे 125, 8 200, 80 को 5 से काटे जाएगा 16 रुपये पर केजी। ये रहा क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज राइट, 16 रुपये पर केजी।
क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करेंगे बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से आपके सामने। देखो, योग बराबर योग करेंगे, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में योग बराबर योग, ये वाले कॉन्सेप्ट में कर देंगे। चलिए देख लीजिए, पहले हम करेंगे 9 संख्याओं का औसत 30 है तो 9 संख्याओं का योग इधर लिखेंगे एकदम टोटल। तो 9 संख्याओं का औसत 30 है, 30 नंबर 270, ये हो गया योग। औसत गुणा संख्या, दोनों की गुणा कर दी, औसत की और संख्या की, तो योग आ गया 270। अब इधर योग करेंगे, 9 संख्याओं का योग इधर करेंगे। देखिए उनमें से पहली 5 संख्याओं का औसत 25, तो 25 पंजे 125, पहली 5 का, प्लस अंतिम 3 का औसत 35, 35 दिए 105, और प्लस छठी संख्या रह गई, ये छठी संख्या का हमें मान निकालना, ये छठी संख्या, बस खत्म। देख लीजिए, योग बराबर योग, इक्वल टू इक्वल, और क्वेश्चन खत्म। 105, 125 और 105, 230। अगर 230 हम इसमें से 270 में से घटा दे तो 40 आएगा, तो 40 आ जाएगा हमारा छठी संख्या का मान, ये रहा। देखिए बहुत आसान और सरल शब्दों में ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, योग करेंगे। ए और बी की औसत मासिक 1400, बी और सी की दो चल रहे हैं, ये औसत मासिक 1560, ए और सी की औसत मासिक आय 1440 है, तो सी की मासिक आय बतानी। तो देखिए इन औसत मासिक आय को ही जोड़ लीजिए, तो तीनों की आय का योग आ जाएगा। अगर हम ऐसा जोड़ें बिल्कुल सरल और आसान हो जाएगा। तीनों की मासिक आय का योग आ जाएगा अगर हम तीनों की औसत मासिक आय जोड़ ले, 1400, 1560 और 1440। देखिए 1560 और 1440, अगर इसमें हम 1440 में ये 60 दे दें, 1500, 1500 3000 और 1400 ये जोड़ लेंगे, 3000 में 1400 जोड़ेंगे तो 4400 हो जाएगा। देखिए तीनों का योग हो गया 4400। हमसे पूछा है सी की मासिक आय बताए। अब देखिए तीनों की आय का योग हो गया, ये तीनों की आय का योग। अब ए और बी की औसत मासिक आय, औसत मासिक आय, ए की 1400, बी की 1400, दोनों को जोड़े 2800 हो जाते हैं। 14 और 14 दोनों का 2800। जब इन दोनों का जोड़ 2800 हो गया, क्लियर, तो तीनों का जोड़ है 4400, तो इसका हो जाएगा 1600 सी का, क्योंकि 2800 और 1600 4400 होता है। या 4400 में से 2800 घटा दीजिए, 1600 आ जाएगा सी का। तो सी की मासिक आय 1600 रुपये थी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सिंपल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करेंगे बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में। जैसे कि क्वेश्चन मालूम है एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो बहुत ही आसान और सुंदर सरल तरीका आपके सामने। 42 और 49 वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ हमें निकाल कर उनका अनुपात बताना है। तो दी गई संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद इनका रेशो निकालेंगे। इधर देखिए इनका एलसीएम लिख लेते हैं, इधर दोनों का एलसीएम, क्लियर। देखिए एलसीएम एक ऐसी संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो इसके अभाज्य फैक्टर करेंगे, ये तो 49 ही कम 49 रहेगा और ये हो जाएगा 7 21 दूनी 42। अभाज्य फैक्टर कर लिया हमने इसके। अब देखिए अभाज्य फैक्टर में मैंने यहाँ पर इनका एलसीएम लिया। क्या लिया? 7 के रूप में सबसे बड़ा 49, उसके बाद बची हुई संख्या 3 व 2, क्लियर, ये हो गया। अब इधर हम इनका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो दी गई दोनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे।
देखिए 42 और 49 7 से कट जाता है दोनों, तो 7 यहाँ पर इनका HCF होगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं, जो दी गई दोनों संख्याएं हैं उन दोनों संख्याओं का अंतर HCF होगा या अंतर का फैक्टर। तो यहाँ दोनों का अंतर कितना है 7, 7 हमारा HCF आ गया। अब यहाँ इनका रेशो लिखना है। अब देखिए 7 एकम 7 और 7 सत्ती 49, 7 पे 21 दूनी 42, 42 रेशो 1, ये हो गया क्लियर। अब आप देखिए इसका एक और तरीका देखिए, इसको एक और अन्य तरीके से भी इसको आसान करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है 42 और 49 की संख्याओं का एलसीएम और HCF का अनुपात बताना। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लीजिए सिंपल से तरीके से। एलसीएम निकालने का एक तरीका और है, दी गई दोनों संख्याओं में सबसे बड़ा नंबर ले लेते हैं 49, क्लियर। अब 49 को इस संख्या से देखते हैं, अब इस संख्या से ये कटेगा नहीं, बट इसके मल्टीपल करेंगे। 7 6 42, 7 से कट जाता है, 6 रह गया, 6 का मल्टीपल कर देंगे यहाँ पर, ये एलसीएम हो गया, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम हो गया। और अब इधर हमें HCF निकालना है। HCF तो मालूम ही है, दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर HCF होगा। इन दोनों का अंतर कितना है 7, 7 से ये भी कटेगी, 7 6 42, 7 7 49, फिनिश, HCF 7 हो गया। अब यहाँ पर इसका रेशो निकाल लीजिए, 7 एकम 7 6 42 और 7 एकम 7 7 7 49, 7 6 42, तो 42 रेशो 1। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ऑप्शन बी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर आता है 8। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए एक रेलगाड़ी है ये और एक प्लेटफॉर्म होता है 240 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। ठीक, यह है 240 मीटर लंबा। अब वह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। देखिए जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, पुल को, सुरंग को पार करती है तो उस समय दोनों की दूरी ही पार होगी। जैसे प्लेटफॉर्म है और ट्रेन है, दोनों की दूरी पार होगी ये 10 सेकंड में। तो यहां से यहां तक मैंने बताया 10 सेकंड में दोनों की दूरी पार होती है। और ये भी मालूम होना चाहिए, जब कोई ट्रेन किसी आदमी को, किसी पेड़ को या खंबे को पार करती है तो अपनी दूरी पार करती है, जैसे कि आगे दिया है। और एक टेलीग्राफ खंबे को वह 6 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब वह अपनी दूरी को यहाँ से यहाँ तक को 6 सेकंड में पार करती है, क्लियर। वह अपनी दूरी को 6 सेकंड में पार करती है, क्लियर है ये। और जब वह 6 सेकंड में अपनी दूरी पार करती है और टोटल दूरी पार करती है वह 10 सेकंड में, तो इसका मतलब 4 सेकंड में प्लेटफॉर्म पार होता है। अब यहाँ से रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी, 4 से इसको भाग देंगे, 4 6 24, 60 मीटर प्रति सेकंड रेलगाड़ी की चाल है। अब यहाँ से अगर 60 मीटर प्रति सेकंड रेलगाड़ी की चाल है तो वह 6 सेकंड में अपनी दूरी को पार कर रही है, तो यहाँ से रेल की दूरी आ जाएगी। जैसे क्वेश्चन में पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई बताओ और रेलगाड़ी की चाल बताओ, तो लंबाई तो आ गई 6 6 36, 360 मीटर लंबी ट्रेन है। अब 360 मीटर तो केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। 360 मीटर लंबी ट्रेन है और 216 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल है। अब देखिए चाल भी देख लेते हैं ट्रेन की कैसे बनती है, 216 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो यहाँ हमारी 60 मीटर प्रति सेकंड है ट्रेन की चाल, इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो 18/5 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। चलिए 5 से काटा 12 बार, 12 8 96, 12 12 9 21 आ गया ये 216 किलोमीटर प्रति आवर। यह आ गई ट्रेन की चाल 216 किलोमीटर प्रति आवर्स, खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 9 आता है। देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 35 मीटर लंबी एक ट्रेन बिजली के एक खंभे को पार करने में कितना समय लगे। बहुत आसान, सेम टाइप। देखिए ये बिजली का खंभा है और इसको एक ट्रेन पार कर रही है, इस खंभे को, और यह ट्रेन कितनी लंबी है, 35 मीटर लंबी है और कितने समय में पार करेगी, समय पूछा है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल 90 की,
90 की चाल को मीटर प्रति सेकंड में 5/18 ऊपर पहुंच जाएगा। बस यहाँ से समय आ जाएगा। देखिए 18 पंजे 90, 5 सत्ते 35, 7/5 सेकंड। अब देखिए या तो इतना समय लिख दीजिए या डेसिमल में लिख दीजिए। 5 × 5, 5 × 20, 1.4 सेकंड का समय। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 1.4 सेकंड का समय लेती है। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 52 रुपये और महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 42 रुपये, और यदि कर्मचारियों का औसत वेतन 50 रुपये है तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत बताए। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान सिंपल तरीके से एलिगेशन लग रहा है। तो यहाँ पर मैन का जो औसत वेतन है 52 रुपये, वो मैन का औसत वेतन है 42, और दोनों का मिलाकर सभी कर्मचारी दोनों महिला पुरुष दोनों सभी का औसत वेतन है 50 रुपये। मैंने बताया था ये जो औसत वेतन बीच में आता है यो इन दोनों संख्याओं में एक से छोटा होता है हमेशा और एक से बड़ा। देखो इससे छोटा है इससे बड़ा है ये। क्लियर। तो यहाँ पर एलिगेशन लग जाता है आसानी से। अब एलिगेशन में क्या करते हैं, दोनों का आमने सामने का डिफरेंस लिखेंगे, अंतर लिखेंगे। यहाँ पर 8 आ जाएगा, इन दोनों का अंतर यहाँ पर 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब सीधा सा मालूम हो रहा है परसेंटेज। ये 20% हो गया और ये 80% हो गया। टोटल 100% होता है अगर परसेंट में करना चाहे। देखो महिला 2 है, टोटल कितने में से 8 और 2 10 में से 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह ऐसा। वो महिला का परसेंट बताना, 0 से 0 काटा 10 दूनी 20% लीजिए। और आप यहीं पर भी कर सकते हैं सीधा सा। देखिए 2 × 2 = 8, एक है टोटल 5 पर 1/5 कितना होता है 20%। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, महिला 20% है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन करेंगे। यदि बिक्री कर को 3.5% से घटाकर 3 से 1/3% कर दिया जाता है तो 4200 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु खरीदने वाले व्यक्ति को इससे क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए 3.5% से 2 × 6 = 7/2 में से घटाएंगे 3 × 3 और 1 10/3। देखिए फर्क मालूम हो जाएगा, नीचे दोनों की गुणा 6 ऐसे। अब ऐसे करेंगे 3 × 7 = 21 और 2 × 2 = 20, 21 में से 20 घटाएंगे 1/6% का फर्क पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर रुपये में पूछा है, रुपये में बताए तो फर्क बताना है हमें। बहुत ही आसान सरल, दी गई संख्या 4200 रुपये है, इसका 1/6% का फर्क। देखिए यही लगता है हर जगह ये या ये, हर जगह लगता है ये। जहाँ बटे में आ जाता है वहाँ पर भी लगता है, क्योंकि जब हम इक्वल टू इक्वल काटते हैं तो ये बटे में रख कर काट दीजिए चाहे बराबर में, तो भी हर जगह यही लगता है, हर जगह यही देखने को मिलेगा। तो चलिए परसेंट से मैंने 2 0 काटा और 6 सत्ते 42, 7 रुपये का फर्क पड़ता है। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, 7 रुपये का फर्क पड़ता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 साझेदारी से रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है और इसको बहुत ही अच्छे और सुंदर तरीके से आपको इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में कराएंगे। देखिए पी क्यू और आर अपनी पूंजी को 2/5, 3/4 और 5/8 के अनुपात में निवेश करते हैं। देखिए ये जो है सिंपलेस्ट रेशो में हमें इसको क्रिएट करना है। अब तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में है ये अनुपात, अब इसको साधारण रेशो में करना है। पी क्यू आर की राशि का जो अनुपात है वो साधारण रूप में बनाना है। तो सबसे पहले तो यही कर लीजिए और उसके बाद फिर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 5, 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा। एलसीएम होगा इनका 40। 5, 4, 8 का एलसीएम 40। अब देखो इन्हीं संख्याओं से बारी बारी भाग देंगे। 5 × 8 = 40, फिर 8 दूनी 16। 16 का रेशो तो ये आ गया।
फिर इसका निकालना है 4 दाई 40 10 30, इसका आ गया रेशो। ये पी का आ गया और ये क्यू का और ये आर का। ठीक है, 8 पंजे 40 5 पंजे 25, ऐसे करना। अब देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में बिल्कुल इजी, सरल और आसान हो जाएगा। ये इनके एक्चुअल रेशो है, जो इनकी धनराशि का रेशो है वो ये है। अब देखिए 4 माह बाद पी ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि कर दी। पी की पूंजी है 4 माह तक ये रही, उसके बाद इसमें 50% और बढ़ा दिया। 16 का 50% आधा यानी कि 8 और बढ़ा दिया। 8 दूनी 16 और 24 बन गया वो। क्लियर। और 4 माह बाद इसने भी यही किया। क्यू ने क्या किया, 4 माह बाद क्यू ने अपनी पूंजी 20% कम कर दी। 30 का देखिए 30 का 20 कम हो गया, या 20 लिख लो, 2 0 से 2 0, 3 दूनी 6 कम कर दी। 30 में से 6 घटाएंगे 24 रह जाएगा। क्लियर, 24। और 1 वर्ष के अंत में कितना लाभ हुआ, 28,210 रुपये का लाभ हुआ। देखिए यहाँ से इक्वल टू इक्वल हो जाएगा हमारा। देखिए बात 1 वर्ष की गई है, तो 1 वर्ष में पूरे 12 महीने होते हैं, तो इसने कोई भी परिवर्तन नहीं किया, 12 महीने तक यही धन रहा। अब देखो इसने 4 महीने तक तो इतनी पूंजी लगाई, उसके बाद 8 महीने रह गए, 8 महीने तक ये धन रहा। रेशो लगा लेंगे अब, 4 महीने ये, उसके बाद 8 महीने तक ये पूंजी रही। चलिए अब देखो इसको छोटा करेंगे जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 4 सभी में कॉमन है, 4 यहाँ पर कॉमन है, 4 6 24, यहाँ 4 से 4 घटा 4 6 24 और 4 3 12। क्लियर। अब छोटा हो जाएगा ये, देखिए 16 तो ये हो गया, 8 6 48 और 16, देखिए 48 और अगर हम 16 जोड़े 8 6 14 5 1 6 64 हो जाता है ये। क्लियर। आगे देखेंगे, ये हो गया 30 और ये 8 6 48 30 78, ये हो गया 48 30 78 और 25 3 75, ये हो जाता है। चलिए अब देखिए आसान हो गया क्वेश्चन। इक्वल टू इक्वल करेंगे, योग बराबर योग, इन सबको जोड़ेंगे, ये हो गया हमारा 217। इन्हें सबको जोड़ेंगे 217, योग बराबर योग, 217 एकम 217। ये 651 बचता है, इसमें से 2 3 6 17 51, 3 बार और कटा और ये 0, मतलब हमने इसको इससे इसको 130 बार काटा। एक रेशो की वैल्यू आ गई 130 रुपया। हमसे पूछा है क्यू का हिस्सा, क्यू हमारा ये पी है, ये क्यू है, क्यू में गुणा कर देंगे यहाँ पर। देखो 0 13 8 104 हासिल 10, 13 7 91 10 101। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर 10,140 रुपये। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये हो गया फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 15 और 14 दिया। ये क्रय ये विक्रय। खरीदी 15 में, बेचा 14 में, हानि हो गई उसको। चलिए हानि परसेंट निकालेंगे। खरीदी उसने 15 में, बेचा 14 में, 1 की हानि। 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह लीजिए। 5 3 15, 5 दूनी 10, 20 को 3 से भाग करेंगे, 3 6 18, 2 बचेगा, बटे भाजक संख्या 3। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 6 से ही 2/3% की हानि हुई उसको, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, 1/3 1/6 10/9 और 5/18 का एलसीएम बताए। देखिए जब फ्रैक्शन में संख्याएं आ जाती है और एलसीएम पूछा जाता है तो अंश वाली संख्याओं का एलसीएम और बटे में जो संख्याएं होती है हर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है। तो चलिए यहाँ से हम इसको हल कर लेंगे। देखिए बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका आपके सामने। देखिए एलसीएम वह छोटी संख्या जो दी गई इन सभी संख्याओं से कट जाए। देखिए 10 है, 10 हमारा 1 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, तो एलसीएम तो आ गया सभी संख्याओं का 10। और एचसीएफ वह बड़े से बड़ा नंबर जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे। यह दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर एचसीएफ। 6 3 का अंतर 3, 6 9 का अंतर 3,
तो 3 3 3 से ये सब कट जाती है, तो 3 इनका HCF है और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, सिंपल सा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है ये इस बार। 37,500 रुपये पर 4 वर्षों के लिए 2% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज, 1 साल का 2%, 4 साल का 8% साधारण ब्याज। देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे आ रहा है, सीधा सा जवाब है 37,500 रुपये का 8% निकाल लीजिए। परसेंट से 2 जीरो कट गया, 8 पंजे 40, 4 8 सती 56, 4 60, 6 8 के 24 36, 3,000 रुपया। देखिए 3,000 रुपये होगा साधारण ब्याज। ये रहा सिंपल सा तरीका। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यदि 72 लड़के 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बनाते हैं। देखिए पहला स्टेप, 72 लड़के, काम नीचे लिखेंगे 280 मीटर लंबी दीवार, ये एक काम हो गया, 21 दिनों में बनाते हैं। फिर उसी तरीके से कितने लड़के 200 मीटर लंबी दीवार 18 दिनों में बना सकेंगे। चलिए हल कर लेते हैं। देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में आ गया अपने आप ही। मैंने 0 से 0 काटा, मैंने 7 3 21, 7 4 28, 4 से मैंने इसको काटा 18 बार, ठीक है, और 18 से मैंने इसको काटा और 20 की गुणा मैंने 3 में किया, 20 के 60 लड़के। चलिए आ गया क्वेश्चन का आंसर, बॉयज हो गए 60 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सुपर क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है ये, इसको इजी बनाएंगे। चलिए देख लीजिए और इक्वल टू इक्वल से करेंगे इसको। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। देखिए अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है तो 96% में बेचता है और प्रत्येक 15 वस्तु को खरीदने के लिए एक वस्तु मुफ्त देता है। देखिए प्रति 15 वस्तु में एक वस्तु मुफ्त देता है तो 14 के रेट में बेचता है। क्लियर? और फिर भी उसे इस प्रकार 35% का लाभ होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया था जब किसी वस्तु पर अंकित मूल्य पर छूट दी जा तो लाभ क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य पर लाभ कितना लिखेंगे? 100 में जोड़कर लिखेंगे 135। क्लियर? तो ज्ञात करो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है। तो इसको हल कर लीजिए, बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो परसेंट से मैंने परसेंट काटा, अब इसको छोटा करेंगे, ये हो जाएगा 3 पंजे 15 और 3 3 9, 3 दूनी 6। क्लियर? छोटा हो गया ये। और तो छोटा नहीं होता, बस इतना ही लिख लीजिए। ये अंकित मूल्य हो गया हमारा, बराबर का मान अपना होता है इधर 5 की गुणा इसमें करेंगे, 5 पंजे 25, 2 13 पंजे 65 और 2 67। और क्रय मूल्य हो गया ये बराबर का मान अपना 14 दूनी 28, 2 14 तिये 42 और 2 44। ये हो गया। अब देखिए उसने कहा कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है, इससे ये कितने अधिक है। तो बस निकालेंगे इसको, 448 पर कितना अधिक है ये, डिफरेंट देखेंगे। 15 में से 8 घटाएंगे 7, यहाँ रह जाएंगे 6 में से 4 घटाएंगे 2 और 6 में से 4 घटाएंगे 2, 227। 100 से गुणा करेंगे % का चिन्ह, 100 से गुणा % का चिन्ह। अब देखिए इसको हम हल कर सकते हैं। अब इसको सिंपल तरीके से देखते हैं इसका आंसर क्या बनता है। चलिए भाग करके देखेंगे। 448 को भाग करेंगे सिंपल तरीके से 22,700। ये लगभग 4 बार चलेगा। देखिए 4 8 32, 3 4 चौक 16 और 3 19, हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17। चलिए अब देख लेते हैं। 10 में से 2 घटाएंगे 8, 16 में से 9 घटाएंगे 7, 11 में से 7 घटाएंगे 4,
इसका मतलब 5 बार चलेगा कंप्लीट, क्योंकि इससे ज़्यादा हो गया ये। चलिए 5 बार देख लेते हैं। 5 अटे 40, 4 5 चौक 20, 4 24, 2 5 चौक 20, 2 22, 0 साथ में 4 घटाएंगे 3, उतारेंगे यहाँ पर 30। चलिए हो गया बस क्वेश्चन। अब देखो 448 का पहाड़ा इस पर नहीं चलता, तो यहाँ पर 0 लगाकर दशमलव फिर 0 लगाएंगे, ये ऐसे चलाएंगे और लगभग 6 बार चलेगा। अब जा 6 48, 4 6 चौक 24, 4 28, 2 6 चौक 24 और 2 26। चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज राइट। सॉरी, लगभग 50% के लगभग ये आ गया, क्योंकि 50.6 है तो लगभग 50% हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं लगभग 4 पंजे 20, ऐसे भी कह सकते थे इसको। अगर आप अप्रोक्सीमेटली के अकॉर्डिंग देखें तो आप इसको भाग भी मत कीजिए, सीधा 4 पंजे 20, क्योंकि 4 6 24, 6 बार तो यहाँ नहीं आया हुआ है, 4 पंजे लगभग 5 आया हुआ है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन सी इज राइट, 50% के लगभग। ये ना, अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। 2 पुरुष और 1 महिला एक साथ एक काम को 14 दिनों में करते हैं। 2 मैन प्लस 1 वोमेन 14 दिनों में एक कार्य करते हैं। फिर उसी काम को 2 पुरुष और 4 महिला, 2 मैन प्लस 4 वोमेन मिलकर 8 दिनों में करते हैं। एक पुरुष को मिलने वाला प्रतिदिन 600 रुपये है, तो एक महिला को मिलने वाला धन प्रतिदिन कितना होगा? चलिए इसको छोटा करेंगे। 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 7 दूनी 14 आदमी और 4 दूनी 8। 14 में से 8 घटाएंगे 6 आदमी बराबर, और 4 चौक 16 में से 7 घटाएंगे 9 औरत। छोटा करेंगे। चलिए देखिए, 3 दूनी 6, 3 3 9, एम बराबर का मान अपना होता है ये रहा एम, मैन का 3 रेशो और वो मैन का हो गया 2, या ऐसे लिख दीजिए मैन वो मैन 3 2 के रेशो में। अब ये 3 2 के रेशो में है। चलिए यहाँ पर इक्वल टू इक्वल देख लीजिए, 600 रुपये, 3 दूनी 6, एक रेशो की वैल्यू होगी 200 और 2 की होगी 400, तो एक महिला प्रतिदिन 400 रुपये कमाएगी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सिंपल तरीका है। देखो यहाँ पर इक्वल टू इक्वल बनाने के बाद इसकी कंपेयर कर लेंगे। 3 के बराबर हो गया ये, 3 पुरुष हो गए ना, ये 3 पुरुष, तो एक पुरुष एक दिन में कितना कमाता है? 3 दूनी 6, 200 रुपया। एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपये मिलते हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे, एक रेशो की वैल्यू हो गई 200 रुपये, तो 3 की होगी 600, यहाँ 2 की होगी 400, 400 रुपये कमाएगी एक महिला। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, कर्मचारियों की संख्या जूतों की खरीद के लिए एक कारखाने का वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 60% बढ़ गया। देखिए, बजट पहले 100 का था, अब 60% बढ़ गया, 160 हो गया। ये बजट हो गया बजट। यदि इस वर्ष जूतों की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, तो पहले जूतों की संख्या 100 थी, अब 120 हो गई। देखिए, ये संख्या आ गई इनकी। तो इस वर्ष वह जितने जूते खरीद सकता है, वह पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या से कितने % अधिक था। देखिए, यहाँ पर रेशो वाला मेथड यूज करेंगे। पहले इसको छोटा कर लेंगे, 40 तिये 120 और 40 चौका 160 और 100 एकम 100 एकम 100 ऐसे। अब देखिए, क्रॉस मल्टी कर लेंगे, इधर 3 एकम 3 और 4 एकम 4, 3 4 का रेशो हो गया, 3 एकम 3 और 1 चौका 4, 3 4 का रेशो हो गया ये। देखिए, पिछले वर्ष की अपेक्षा अब 1 अधिक है, तो 3 पर 1 अधिक है, तो यहाँ पर वह पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या से कितना % अधिक है? 1/3 हो जाएगा, 33 से 1/3%। लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल और आसान।
ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 आता है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, देखिए मिल्क और वाटर का अनुपात 3:7 है। 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, देखिए पानी में परिवर्तन होगा, 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो इसका अनुपात 1:3 हो जाता है। देखिए 1:3 हो जाता है। जब पानी में पानी मिलाया गया तो दूध सेम रहा, दूध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब दूध का रेशो 3 है तो यहाँ पर भी 3 करने के लिए 3 से गुणा और इधर भी 3 से गुणा। तो पहले रेशो वाटर का 7 था, अब 3 3 9 हो गया। कितना रेशो बढ़ गया? 2। तो 2 रेशो के बराबर 10 लीटर है, 2 पंजे 10, एक रेशो की वैल्यू 5 लीटर आ गई। तो दूध की आरंभिक मात्रा 5 थी, 15 लीटर थी। लीजिए आंसर आ गया, दूध की आरंभिक मात्रा 15 लीटर थी। सिंपल तरीका आपके लिए ऑप्शन है इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। देखिए एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों के बाद राशि 700 रुपये हो जाती है और 8 वर्षों के बाद 1000 रुपये हो जाती है, तो शुरुआती रकम यानी शुरुआती राशि ज्ञात करें। देखिए आरंभ में हमें नहीं मालूम कितनी राशि थी, बट ये 4 वर्षों में कितनी हो जाती है? ये 700 रुपये हो जाती है। क्लियर? और अगले 4 वर्षों में यानी कि 8 साल में कहा ना इसने, ये रहा 4 वर्षों में 700 हो जाती है और 8 वर्षों के बाद 1000 रुपये हो जाती है। यानी ये सेम पीरियड आ गया, 4 से 8 होने में 4 वर्ष लगते हैं, सेम पीरियड आ जाता है। तो कितने रुपए हो जाती है? 1000 रुपये हो जाती है। तो देखिए सेम पीरियड में जितना गुणा राशि यहाँ बढ़ती है उतना ही गुणा राशि यहाँ से यहाँ बढ़ती है। क्लियर? तो बस ये टैलेंट है, यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर सीखने का। तो पता लगा लेंगे यहाँ से यहाँ कितना गुणा राशि बढ़ती है। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटी, 7 पर 10 इतना गुणा राशि बढ़ती है। तो क्लियर? अब देखिए इस मूलधन पर 10/7 गुणा राशि बढ़कर हो जाती है 700 रुपये 4 वर्ष में। तो वह रकम कितनी थी? 0 से 0 काटा, 70 की 7 में गुणा करेंगे, वह रकम थी 7 7 49 490 रुपया। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर फिनिश। अब देखिए नया क्वेश्चन आता है हमारा, ऑप्शन ए इज राइट। अब नया क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22। एक कार 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है और 195 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेती है? बिल्कुल आसान, सिंपल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, सिंपल सा तरीका। 65 दिए होता है 195, 3 घंटे का समय लेती है। देखिए कितना इजी सवाल हो गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए अब देखिए एक आध सवाल रह गया होगा, वो बिल्कुल सिंपल आसान है, स्वयं अपने आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। हमने आज की शिफ्ट के अच्छे क्वेश्चन सारे आपके सामने इन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया है। 25 अगस्त 2024 शिफ्ट फर्स्ट के ये सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने